Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. वसूमी हयाशी एक जापानीज़ वुमन थी जो जापान के वकायामा डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। मसूमी का हस्बैंड केंजी एक पेस्ट इराडिकेशन कंपनी चलाता था। वहीं दूसरी तरफ मसूमी एक इंश्योरेंस सेल्स वुमन थी। एक्सीडेंट के चलते मसूमी का हस्बैंड केंजी काम करने में असमर्थ हो चुका था। मसूमी के परिवार को कोई भी पसंद नहीं करता था। आस पड़ोस के लोग उन्हें सेल्फिश बोलते थे क्योंकि मसूमी का परिवार किसी से भी बात नहीं करता था। पूरे इलाके का सबसे बड़ा घर उनके पास था, यहाँ तक कि उनके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ भी थी। और जब मसूमी और उसका परिवार गाड़ी चला रहे होते थे तब वो बिना वजह लोगों को देखकर हॉर्न बजाते थे। मसूमी अपने बच्चों को भी आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थी। अब ये वकायामा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मसूमी रहती थी वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है, मगर जो सबसे यूनिक चीज़ वहाँ की है वो है वहाँ का समर विलेज फेस्टिवल। जापानीज़ लोगों के मुताबिक भगवान हर चीज़ में मौजूद है और जो ये समर विलेज फेस्टिवल जापान में मनाया जाता है जिसका नाम है मत्सूरी, ये भगवान की ब्लेसिंग्स को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है जो भगवान ने नेचर, लाइफ और कम्युनिटी पर दी है। ये फेस्टिवल 2 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं और दूसरे भाग में वो सब हंसी खुशी इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल में कई अनोखी और शानदार चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस, फिज़िकल इवेंट्स जैसे कि सूमो रेसलिंग, आर्चरी, बोट रेसेस वगैरह वगैरह। 25 जुलाई 1998 में जब ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था उस समय लोकेलिटी की सारी औरतों को एक ड्यूटी मिली थी कि वो सभी लोगों में कुकीज़ बांटेंगी। इस साल इस फेस्टिवल में काफ़ी और भी खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि ओडेन जो कि एक हॉट पॉट डिश है जिसमें फ़िश और बीन कर्ड होती है। साथ ही टोकोयाकी और करी राइस भी इस फेस्टिवल में खाने के लिए मौजूद थे। सेलिब्रेशन ख़त्म होते होते लोगों को कुछ अजीब महसूस हो रहा था और उन्हें लगने लगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हंसते खेलते और सेलिब्रेट करते लोगों को अचानक से उल्टी होने लगी और कुछ लोगों को बहुत बुरा हार्ट पेन होने लगा। जब उन सभी विलेजर्स की जांच की गई तो पता लगा कि उन सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई है। मगर अगले दिन बारीकी से जांच के बाद डॉक्टर को पता लगा कि ये कोई आम फूड पॉइजनिंग नहीं थी, बल्कि सभी विलेजर्स को साइनाइड पॉइजनिंग हुई थी। गाइस, आप लोगों को बता दूं कि साइनाइड एक जानलेवा केमिकल होता है। अब विलेजर्स की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी कि उनमें से कुछ की मौत होनी भी शुरू हो गई थी। अब क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से अफेक्ट हुए थे तो ये न्यूज़ सारे जापान में फैल गई थी और लोग काफ़ी खौफ में थे। और इसके बाद अथॉरिटीज़ और जर्नलिस्ट्स ने मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की और 1 हफ्ते की लंबी जांच के बाद डॉक्टर्स की थ्योरी फिर से बदल गई थी और ये पता लगा कि जो पॉइज़न लोगों के शरीर में था वो साइनाइड नहीं था, बल्कि वो पाउडर्ड आर्सेनिक था। गाइस, आर्सेनिक एक हाईली पॉइजनस केमिकल है जो कि चूहे मारने की दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। और अथॉरिटीज़ को ये पाउडर जिस कुकर में राइस बने थे फेस्टिवल के लिए उसके तली में से मिले थे। लोकल्स को जब ये बात पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में थे। वकायामा डिस्ट्रिक्ट के एक गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के आदमी शोगु काकीमोटो ने बोला कि हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने मास मर्डर करने की कोशिश की है। इतने सारे सबूत होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन अगले 2 महीने तक चली। लोकल्स को ये लगने लगा कि मासूमी के पति केंजी का इस सब के पीछे हाथ है क्योंकि वो एक पेस्ट इराडिकेशन बिजनेस में काम करता था और वही एक ऐसा इंसान था जिसके पास ये पाउडर्ड आर्सेनिक हो सकता था। और मीडिया और उस टाउन के लोगों के दबाव के बाद 30 डिटेक्टिव मासूमी के घर पर पहुंच जाते हैं और उस कपल को अरेस्ट कर लेते हैं। कपल के अरेस्ट के बाद इन दोनों कपल की काफ़ी डार्क साइड पुलिस के सामने आई। मासूमी और उसका हस्बैंड पास्ट में भी कई क्राइम्स कर चुके थे, जिसमें से एक क्राइम था इंश्योरेंस फ्रॉड का क्राइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मासूमी एक इंश्योरेंस सेल्स वुमेन की तरह काम करती थी और उसे इस फील्ड की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी और इसी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने फ्रॉड किया। वो दोनों अपने अलग अलग इंश्योरेंसेस कराते और फिर अपने आप को ही चोट पहुंचाते, जिसकी वजह से उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। और एक बार तो उन्होंने झूठ बोलने की हद ही कर दी
मासूमी ने अथॉरिटीज़ को ये बताया कि केंजी अपने हाथ और पैर इस्तेमाल नहीं कर सकता ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस, और इस बार इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग चुका था कि वो दोनों एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, जिसके चलते उसके हस्बैंड को जेल भी हुई। और जिस समय फेस्टिवल में राइस कुकर में वो पॉइज़न मिलाया गया, उस समय मासूमी का हस्बैंड केंजी जेल में ही था। मासूमी के और भी काले चिट्ठे पुलिस के सामने आए कि उसने पास्ट में भी काफ़ी लोगों को पॉइज़न देने की कोशिश की है। फरवरी 1997 में मासूमी ने अपने ही पति केंजी को यही आर्सेनिक पॉइज़न दिया ताकि वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत पैसे ले सके। फिर जून 1997 में मासूमी ने अपने घर पे रह रहे किराएदार को आर्सेनिक पॉइजनिंग के ज़रिए मारने की कोशिश की, जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनी ने उस इंसान के मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जो कि पूरे 5 मिलियन येन थे, और वो सभी मासूमी ने अपने पास रख लिए। फिर मार्च 1998 में मासूमी के परिवार का एक और इंसान आर्सेनिक पॉइजनिंग के चलते बीमार हुआ, और उसके भी इंश्योरेंस के पैसे मासूमी ने अपने नाम पर करा लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मासूमी विलेज के किसी भी इंसान से बात नहीं करती थी और लोग भी उनसे ज़रा दूर ही रहते थे, तो वो विलेजर्स से गुस्सा थी, और इस बार तो उसने हद ही कर दी थी। उसने मास मर्डर करने की कोशिश करी। उसने कई सौ लोगों को एक साथ मारने की कोशिश की, जिसके चलते उसने राइस कुकर में वो पॉइज़न मिलाया। पूरे ट्रायल के दौरान मासूमी अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में लगी रही, मगर उसके खिलाफ पुलिस के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे, और जज ने मासूमी को 4 लोगों की मौत और 63 लोगों को पॉइज़न देने के इल्ज़ाम में गिल्टी पाया, और 2002 में मासूमी को मौत की सज़ा मिली, जिसके खिलाफ मासूमी ने कोर्ट में कई अपील्स भी लगाई। उसकी पहली अपील, जो कि जून 2005 में उसने की, वो कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई, और अप्रैल 2009 में उसकी फ़ाइनल अपील भी रिजेक्ट कर दी गई। प्रेजेंटली मासूमी जापान में है और अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। तो गाइस, देखा आपने कैसे एक औरत की कड़वाहट ने पूरे के पूरे गांव को ही जहर चखा दिया। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब जापान में किसी को फांसी की सज़ा मिलनी होती है तो उनको सज़ा मिलने के सिर्फ 2 घंटे पहले ये बताया जाता है कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। मगर मासूमी के वो मौत से पहले के आखिरी 2 घंटे कब आएंगे, इसका अभी कुछ पता नहीं है। तो आप लोगों का इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसी तरीके की क्राइम वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.